क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के लिए 2026 के लिए मैथ की बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों में से है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आज की क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई क्वेश्चन आपको हम पढ़ाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात क्या होगा। आप सही बच्चों को बताते कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आंसर याद करते हुए चलेंगे क्योंकि परीक्षा में सेम प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों कि बहुपद इतना का घात क्या होगा, इसके लिए आंसर याद रख लेना है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन बहुपद नहीं है। सीधा सीधी बता देते हैं कि बहुपद कभी भी बट्टा में नहीं होता है। ठीक है, बट्टा में बहुपद नहीं होता है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न दिख रहा है कि बहुपद x5 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू x4 प्लस x3 प्लस x4 का घात क्या होगा। सीधा आंसर याद रखना है कि आंसर यहाँ पर होगा इस क्वेश्चन का 9। ठीक है बच्चों, तो एकदम याद करते हुए चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको आंसर दिख जाएगा बच्चों कि यहाँ पर बहुपद आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न दिख रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है। निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 एवं -10 है। तो यहाँ पर आंसर याद रख लेना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 का शून्य क्या होगा, 3 एवं -10 होगा। तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक क्या होंगे। तो आप इसे जब हल करेंगे तो आपका आंसर निकलना चाहिए बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आपका निकलेगा -1 और 3। ठीक है, तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, सही बच्चे यहाँ पर ध्यान दे दें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 होंगे। तो निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 2 एवं -2 होंगे। आंसर याद रख लेंगे एक्स स्क्वायर -4, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर -11x -42 के शून्यक क्या होंगे। आंसर याद रख लेना है -3 और 14 यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर याद रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 होंगे। तो निम्नलिखित किस द्विघात के शून्यक -2 एवं 10 होंगे। तो आप जब आंसर हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर -8x -20। तो बिल्कुल आसानी से आप इसे यहाँ पर याद रख लीजिए। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -4 हो तो k का मान क्या होगा। तो आप जब इसे हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका k का मान निकलेगा 5/4। तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनकी गुणनफल -2 हो तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। बहुपद क्या होगा यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो बहुपद होगा बच्चों एक्स स्क्वायर -3x -2। बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा बच्चों b/c। ठीक है, तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे बच्चों। प्रश्न है कि यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा।
तो यहाँ पर आपको आंसर याद रख लेना है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -7 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा बच्चों 4, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पर याद रख लेंगे, क्या होगा 4 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस tx माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल होगा बच्चों -4, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर याद रख ले, -4 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 3 अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा। आंसर याद रखना है, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर याद करते हुआ चलेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो k बराबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर याद रख लेंगे -6/5 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो आप जब इसे यहाँ पर ध्यान से देंगे पढ़ेंगे तो x-2 यहाँ पर आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। आंसर याद रखेंगे बच्चों, गुणनखंड यहाँ पर होगा x+4, तो आपको आंसर याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन दिखेगा बच्चों कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है बच्चों 1। आपको यहाँ पर आंसर याद रख लेना है, क्या होगा आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। आप जब इसे हल करेंगे बच्चों तो आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आएगा 11/6, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद p ऑफ x का एक दूसरा शून्यक क्या होगा। दूसरा शून्यक यहाँ पर होगा बच्चों -1, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, तो आंसर यहाँ पर निकलेगा 3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सभी स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आपका आंसर -1 निकलेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे और याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। तो आप जब इसे यहाँ पर ध्यान से इसे हल कर देंगे बच्चों तो आपका आंसर निकलेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। सभी स्टूडेंट याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x और p ऑफ x का घात 6 हो, g ऑफ x का घात 2 हो तो p ऑफ x बट्टा g ऑफ x का घात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर क्या निकलेगा 4 निकलेगा। सभी स्टूडेंट याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आंसर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट के लिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। VVI क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पर निकलेगा बच्चों 2। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। आंसर यहाँ पर याद रख लेंगे। इस क्वेश्चन का होगा 14/5, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट आंसर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होंगे बच्चों। VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके शून्यक होंगे √11 और -√11, ठीक है। तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग होगा बच्चों -3, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन और इसके आंसर को याद कर लेंगे और आज की क्लास के यह महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।